आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। बाइबल संबंधी उपदेशों की जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल संबंधी उपदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। अब तक हम प्रार्थना के विषय में देख रहे थे, जिसमें से कुछ बातों को हमने अभी तक देखा, जैसे प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की रुकावटें, कैसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कैसे प्रार्थना करें, हाउ टू प्रे। बाकी जिन वीडियो की मैंने अभी चर्चा की है, प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना में बाधाएं और कैसे प्रार्थना ना करें, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस भाग में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप इन बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आ जाइए, कैसे प्रार्थना करें, हाउ टू प्रे। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 के अंदर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो अभी तक हम देख रहे थे कैसे प्रार्थना ना करें। अब हम देख रहे हैं हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। कुछ बिंदुओं को हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। पहली बात, जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। अर्थात प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करना चाहिए, वो बताना चाहिए, वो सिखाना चाहिए कि हम कैसे प्रार्थना को करें। रोमन चैप्टर 8 26 and 27 वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो इसीलिए जो पहली बात इसके अंदर मैंने कहा, प्रार्थना में हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है। जब हम जानते हैं या परमेश्वर के वचन में जब इस बात को पढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा को परमेश्वर के समकक्ष रखा गया है, और इसीलिए परमेश्वर के मन में चलने वाली बातों को परमेश्वर की आत्मा से अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए जब प्रार्थना की बात आती है और प्रार्थना में स्वयं पवित्र आत्मा हमें नेतृत्व करे, तो पवित्र आत्मा से अच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें कोई भी प्रार्थना करने के लिए नहीं सिखा सकता। तो इसीलिए जब हम रोमन चैप्टर 8 26 और 27 में इस बात को देखते हैं कि आत्मा आप ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और इतना ही नहीं, आत्मा की मनसा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, और ये लिख कर आता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे हमारे लिए विनती करता है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखकर प्रार्थना करना चाहिए।
We should pray with faith in the existence of God. हमें परमेश्वर के जो है होने के ऊपर हमें विश्वास करके प्रार्थना करना है, उसके अस्तित्व पर विश्वास रख के प्रार्थना करना चाहिए। रोमन चैप्टर 11:6 वहाँ लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर के जो है अस्तित्व के ऊपर, यानी वो है, वो एग्जिस्ट करता है, ये बात को हमें विश्वास करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। और यही बात हिब्रू चैप्टर 11:6 के अंदर में कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। वो है, इसीलिए तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। वो है ये सोचकर कि वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर के होने की, अस्तित्व में होने की बात को विश्वास करके हमें प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले को प्रतिफल देता है। ये तीसरी बात, ये भी रोमन चैप्टर 11:6 के अंदर हम देखते हैं कि विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से, जो विश्वास से भरकर परमेश्वर के पास में आते हैं, विश्वास रखते हुए, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो इसीलिए विश्वास से भरे हुए मन के साथ जब हम परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है, प्रतिफल देता है। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। चौथी बात, प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। There should be determinations in prayer. प्रार्थना में दृढ़ता, एक कहना चाहिए एक डिटर्मिनेशंस उसके अंदर में जो है होनी चाहिए। हमें दृढ़ता के साथ में, निश्चयता के साथ में हमें प्रार्थना करना चाहिए। यह हम कुछ वचनों को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 18 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 8 वचन तक, और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 13 वचन तक हम बातों को पढ़ते हैं। दृढ़ निश्चयी विधवा, लूक चैप्टर 18:1-8 के अंदर में हम एक विडो के बारे में पढ़ते हैं जो बड़ा दृढ़ निश्चयी थी। उसने बार बार जाकर गुहार लगाई। उसी प्रकार से लूक चैप्टर 11:1-13 में दृढ़ निश्चयी द्वार खटखटाने वाले को रोटी मिली। यानी हमें निश्चय होना चाहिए कि हम जिस बात के लिए परमेश्वर के पास में आ रहे हैं, परमेश्वर से वो हमें मिलेगा। ये निश्चयता के साथ में, दृढ़ता के साथ में हम परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करना चाहिए। तभी जो हम मांगते हैं वो हमारे जीवन के अंदर हमें मिलता है। 5th पॉइंट, 5वीं बात, हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। दीनता के साथ में हमें प्रार्थना करना चाहिए। वी शुड प्रे हम्बली। दृढ़ता का बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास में आता है वो परमेश्वर के पास अपने आप को हम्बल करे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर दीन जन की प्रार्थना को सुनता है। सो यहाँ पर हम देख कर आ सकते हैं 2 Chronicles 7 chapter 14th वर्ड्स
यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर। तो यहां पर लिखा है दीन होकर प्रार्थना करे, प्रे हम्बली। ठीक है, हम्बलनेस हमारे जीवन के अंदर में होना चाहिए। हम्बलनेस के बारे में हम इस प्रकार से बातों को पढ़कर आते हैं कि हम सब जो है कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सब बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो दीनता के साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि घमंडियों का प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। हम जब भी आते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल करें, दीनता पूर्वक हम प्रार्थना करें। और छठी जो बात है, सिक्स्थ जो पॉइंट है, हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना के साथ प्रभु के करीब आते हैं, वी मस्ट बी विलिंग टू रिपेंट आवर सिन। प्रार्थना में बहुत जरूरी है पश्चाताप। प्रार्थना जब भी हम करते हैं प्रभु के करीब, हम अपनी बातों को प्रभु के सामने लाए, अपने गुनाहों को हम स्वीकार करें और हम प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारें। बहुत अच्छा उदाहरण है, जब हम दानियल की प्रार्थना को देखते हैं तो उन्होंने भी पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास में आया। नेहमिया की प्रार्थना के बारे में जब हम देखते हैं कि नेहमिया को जब मालूम पड़ा कि वहाँ की स्थिति यरूशलेम की कैसी है, तब वो भी अपने पापों को, अपने पुरखाओं के पापों को भी परमेश्वर के सामने अंगीकार करके फिर प्रार्थना करने लगा। दोनों परमेश्वर के भक्तों की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। यह बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर में पाते हैं। तो इसीलिए ये भी है 2 क्रॉनिकल्स 7 चैप्टर 14 वर्ड्स के अंदर में जो है कहता है, अपनी बुरी चाल से फिरे। जी हाँ, हम हमेशा परमेश्वर के राहों में हम चले, अपने कदम उसके मार्गों में जब हम बढ़ाते हैं तो ये पश्चाताप के साथ हमारे जीवन के अंदर में होनी चाहिए। तो जब भी हम प्रार्थना करें तो मैंने कहा पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना का नेतृत्व करना चाहिए। हमें परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर विश्वास करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जो है और उस जो है विश्वास से योग्यता के साथ जो उसके पास आते हैं उन्हें परमेश्वर प्रतिफल देता है। और उसके बाद प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए और प्रार्थना दीनता पूर्वक करनी चाहिए और प्रार्थना में मन फिराव को हमेशा हमें शामिल करना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में सहायता करे और इस वचन के द्वारा हमें प्रभु आशीष दे। आमीन।